हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस जो इनके दिल में आपको लेकर इस वक्त में चल तो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन किसी रीजन के चलते आपसे उन फीलिंग्स को कह नहीं पा रहे हैं। तो उस वजह को भी यहाँ पर व्यूअर्स जानने की कोशिश करी जाएगी, आखिर क्या वजह बन रही है कि ये पर्सन दिल में इतना कुछ लिए बैठे हैं लेकिन स्टिल उसे बाहर नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो भी रीडिंग होती है चैनल पर, वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आपको अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं कराना। बजाय अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती फिट कराने के, आप यही कोशिश किया कीजिएगा कि आप औरों के लिए छोड़ दें। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग में नहीं बना रही हूँ, यानी कि जो भी रीडिंग होगी मैरिड, अनमैरिड, लड़का-लड़की कोई भी देख सकेगा व्यूअर्स। इवन एक टाइमलेस रीडिंग बनाई जा रही है, जो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए जी, देख रही हूँ व्यूअर्स, क्या है इस पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, डीप स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, डीप स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका यू हैव सपोर्ट, डिवाइन टाइमिंग, examine your integrity, step into the unknown। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, बना हुआ है डिवाइन। लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड बॉटम इज ग्राउंड योरसेल्फ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बने हुए हैं डिवाइन। मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। होप, रूम, मनी। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है डिवाइन गाइड कीजिए। प्रेस्ट, सॉरो एंड बॉटम में आया है वेटिंग। व्यूअर्स देखिएगा, राशियां जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी ना, देन आपको बताऊंगी यहाँ पे। अभी मैं इनके करंट डीप स्टेट ऑफ माइंड को व्यूअर्स यहाँ पर पढ़ रही हूँ। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 36, 24, 11, 30, 20, 15, 6, 2, 3, 2, 6 अगेन एंड आपका 9। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका सितंबर, जून, नवंबर, फरवरी, मार्च, फरवरी, जून, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं व्यूअर्स। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर नहीं जोड़कर देखना होगा। बात करी जाए इस पर्सन की करंट स्टेट ऑफ माइंड की। देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इस वक़्त में ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस की ज़्यादा सुन रहे हैं, या इंट्यूटिवली ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई होते हुए दिख रहे हैं।
कहीं न कहीं जो इंसान कभी अपने इंट्यूशंस को साइड में रखकर, उसे इग्नोर करके अपनी मैं में चला करता था या चली करती थी ना, वो इंसान अपने इंट्यूशंस को सुनने के चलते अपनी ज़िंदगी में जो एक्चुअली में दर्द है ना, उसे यहाँ पर फ़ील कर रहा है या कर रही है। जो साफ-साफ ये चीज़ें बता रहा है कि भई ये पर्सन कुछ भी हो, दिखावटी दुनिया के पीछे बहुत भागे और उस दिखावटी दुनिया के पीछे भागने के चलते इस इंसान ने आपको जो भी दिखाया या आपने जो भी इस इंसान का देखा, वो सब एक दिखावटी था, एक छलावा था, एक शो ऑफ था। लेकिन इस वक़्त में यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली फ़ील भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और उतना ज़्यादा अपने हिस्से आए हुए दर्द को ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। इतनी बात यहाँ पर तय है कि ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से 2 चेहरे लिए हुए बैठे थे, जिसमें एक चेहरा सिर्फ़ और सिर्फ़ शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करा गया और दूसरा चेहरा कहीं न कहीं यहाँ पर आपसे छुपाया गया है। अपनी इंट्यूशंस को क्योंकि ये पर्सन इस वक़्त में काफ़ी हाई होते हुए और उसे सुनते हुए फ़ील कर रहे हैं ना, इसी रीज़न के चलते इन्हें समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में जो भी बीते दिनों से हुआ, होता आ रहा है या हो रहा है, उन सभी चीज़ों ने इनको क्या दिया? उन सभी चीज़ों ने इनके हिस्से सिर्फ़ इंतज़ार दिया या उन सभी चीज़ों की वजह से जो ये आसमान में उड़ते फिर रहे थे, पैर इनके ज़मीन पर नहीं थे, ना ये रखना चाह रहे थे। अपने आप को ये पर्सन सिर्फ़ दिखावटी दुनिया की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीज़ों ने इन्हें एहसास दिला दिया कि इनके हिस्से इंतज़ार और इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर ज़मीन से जुड़ा रहना, यही 2 इन्हें इस सभी सिचुएशन में अल्टीमेटली मिला है। तो ये सभी चीज़ें ये पर्सन भले आज की तारीख में भी आपसे ना बोल रहे हों कि भई इनके हिस्से इंतज़ार रह गया, ये जब आसमान पे चढ़ रहे थे, ज़मीन पर आकर ये गिरे हैं, भले नहीं कह रहे हो लेकिन डीप इनसाइड इनके ये चीज़ें चल रही हैं। ये पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे मानो वो वक़्त आ गया, वो डिवाइन टाइमिंग आ गया। जिस डिवाइन टाइमिंग ने इस इंसान को ये समझा दिया कि इनकी क्या वैल्यू है, इनकी क्या औकात है या ये कितनी उड़ान भर सकते हैं। अगर डिवाइन चाहती है तो यहाँ पर इनको पैसों से, खुशियों से, स्टेबिलिटी से नवाज़ेगी और डिवाइन अगर चाहती है तो इन्हीं से वो सभी चीज़ें छीन लेगी। जो ये अगेन एक और चीज़ मैसेज दे रहा है कि भई एक वक़्त पे ये घमंड तक इस इंसान को आ गया था कि भई यही सभी चीज़ें चला रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी हैं वो इनकी वज़ह से हैं या इनकी ज़िंदगी में जो भी है स्टेबिलिटी, पैसा जो भी है वो इनके खुद की वज़ह से है। तो ये सभी भ्रम व्यूअर्स इस पर्सन के यहाँ पर उस डिवाइन ने इन्हें ज़ोर का तमाचा लगाकर या इन्हें ज़मीन पर लाकर पटक कर इन्हें सिखा दिया और उस चीज़ को भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर मुँह से नहीं बका रहे हैं। तो आप अधिकतर चीज़ें तो समझ गए होंगे कि भई ये पर्सन क्यों नहीं बोल रहे, क्यों अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर इनके थ्रू कैद करा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इस इंसान को उठा-उठा कर पटक रही है। डिवाइन इस इंसान को वो डंडे मार रही है जो शायद आप मारना चाहते थे या जो आप इन्हें दिखाना चाहते थे। इस वक़्त में इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पास किसी का सपोर्ट नहीं है और इन्हें किसी के सपोर्ट की, किसी की सहारे की ज़रूरत है। और उस सपोर्ट, उस सहारे की ज़रूरत के चलते ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, उम्मीदें आपसे अपनी जोड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये चांसेज़ हैं, जब-जब इस इंसान को सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत पड़ी, तो आप इस इंसान के लिए खड़े हुए, आपने अपने आप को इस इंसान के लिए हमेशा खड़ा रखा और अब ये पर्सन उसी सपोर्ट, उसी सहारे का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं या उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नीडी हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये एक ऐसी दुनिया है जिसे ये जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, बिल्कुल इससे अनजान हैं, इससे इन्होंने अपने आप को अनजान रखा और डिवाइन इन्हें इसी रीज़न के चलते इस दुनिया को दिखा रही है, इन्हें इस तरह से ज़मीन पर लाकर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं जो डेफ़िनिटली इस इंसान के लिए साझा करना, शेयर करना, किसी से कहना आसान नहीं हो पा रहा है या आसान नहीं बन रहा है और वही सभी चीज़ें इस इंसान ने यहाँ पर अपने दिल में डीप इनसाइड कैद कर रखी हैं। दिल में इस चीज़ की घबराहट या दहशत भी इनके है इस चीज़ को लेकर होपलेस हो रहे हैं ये पर्सन कि इन्हीं के पास तो किसी का सपोर्ट या सहारा नहीं है, लेकिन आपके पास हर किसी का सपोर्ट है, आपके पास सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, जैसे इन्हें अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है। मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आप ना इस इंसान को इनकी वो दुनिया दिखाना चाहते थे जिससे ये अनजान हैं, जिसको डिवाइन चाह रही है अब इन्हें समझाना,
एज़ एन आप काफ़ी स्पिरिचुअल थे, आप भगवान को, कर्मास को, इन सबको आप बहुत मानते थे और आप चाहते थे कि इन्हें आईना दिखे, देर होने से पहले इन्हें इस चीज़ की नॉलेज हो। लेकिन ये पर्सन अपनी मैं के चलते, अपने घमंड के चलते, अपने पैसे, अपने रुतबे के चलते कहीं न कहीं अपने झूठा मास्क पहनने पर ही बिलीव कर रहे थे या शो ऑफ पर बिलीव कर रहे थे और उस अननोन दुनिया पर ये पर्सन कदम रखना नहीं चाह रहे थे, जिस दुनिया में ये पर्सन अपने आप को अपनी आँच में देख रहे हैं। ठीक है? तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ या स्थिति, हालात इनके बनते हुए दिख रहे हैं और मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ राशियों समेत। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स अब और क्या बन रही हैं? व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डीप इनसाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब कैसा फ़ील कर रहे हैं? गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एम्परर एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिएगा ये पर्सन ना इस ये मानते थे, ये पर्सन कहीं न कहीं आपको क्या, औरों को क्या, दुनिया को क्या, अपना एक मोहरा ही तो मानते थे। लेकिन इस वक़्त में इस इंसान को इस चीज़ की मेंटली तौर पर क्लैरिटी मिल रही है कि ये दुनिया को मोहरा नहीं बल्कि दुनिया के ये मोहरे बनकर रह गए हैं। इनके हालात, इनकी सिचुएशन बन गई है, तो वो मुझे इनकी स्थिति दिख रही है। यहाँ पर आपका एरीज़ और आपका ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि किसी तो हायर पोस्ट पर ये पर्सन थे और कहीं न कहीं उससे इनका प्रमोशन नहीं हुआ, उससे ये प्रमोट नहीं हुए हैं, बल्कि इनके हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जहाँ से या तो इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है या फिर वहाँ से इन्हें नीचे ला दिया गया है या वहाँ से इन्हें ये एहसास दिलाया गया है कि ये उनके हाथों की उँगली हैं, उनके हिसाब से इन्हें चलना है, उठना है, बैठना है, जो कहीं न कहीं इस इंसान के पूरे दिमाग को यहाँ पर हिलाकर रख गया है। जो इस इंसान को इनका आईना दिखा गया है, जो इस इंसान को ये जो झूठा मास्क पहने हुए थे, वो उतार गया है। और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये क्लैरिटी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स होपलेस कर रही है कि आगे इन इन सभी चीज़ों को फेस करने में इनको किसी का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उस तरह की यहाँ पर इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करी जा रही है। चांसेस बन रहे हैं टैटू वगैरह भी इन्होंने अपने हाथ में बना रखा है, ब्रेसलेट्स वगैरह भी अभी पर्सन बहुत पहनते हैं, इसी रीज़न के चलते या पहनते भी आए थे क्योंकि एक अपने आप को ही भगवान मान रहे थे। लेकिन इस वक़्त में यही भगवान कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा होपलेस है। उसको अगर कहीं उम्मीद दिख रही है, उम्मीद की किरण दिख रही है या मेंटली तौर पर अगर कहीं क्लैरिटी मिल रही है, आप में सपोर्ट देखने की वजह से, तो ये स्थिति इनकी बन रही है यहाँ पे। अपनी लाइफ में हालाँकि ऐसा नहीं है इन्होंने ये जो भी पाया वो ऐसे ही इन्हें अपने लक के बेस पर मिला, अपने चैलेंजेस के बेस पर मिला है। बहुत चैलेंजेस इन्होंने फेस करे हैं लेकिन स्टिल इन चीज़ों का घमंड इस इंसान के सर पर यहाँ पर बोला था, लेकिन वही घमंड यहाँ पर इस वक़्त में इस इंसान का टूट रहा है। जिसको लेकर ये पर्सन चीज़ों को लेकर क्लियर भी हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये पर्सन अपनी उम्मीदें भी टूटते हुए पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन इस डिवाइन टाइमिंग को लेकर कैसा फील कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस डिवाइन टाइमिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सेवन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो यहाँ पे आपका वर्गो एंड आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जो डिवाइन टाइमिंग इनकी ज़िंदगी में इन्हें आज में दिख रहा है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा अकेला कर रहा है। हालाँकि अभी भी उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ी है, भले ही वो उम्मीद छोटी हो गई हो, कम हो गई हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस उम्मीद के सहारे बैठे हुए हैं अपने आप में। उस उम्मीद में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस को तलाश रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, किस ऑप्शन के साथ इनका बढ़ना सही रहेगा, उचित रहेगा, किस ऑप्शन के साथ बढ़ने पर इन्हें अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ मिलेगी, इन्हें अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग को फेस तो कर रहे हैं, जो इनके लिए बहुत बुरा आया है, लेकिन ये उस डिवाइन टाइमिंग में होप नहीं खो रहे, बजाय होप खोने के अपने लिए रास्ते
ज़्यादा ढूँढते फिर रहे हैं। या फिर यूँ कहो तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अभी भी भ्रम के पीछे ये पर्सन ज़्यादा भाग रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। अभी भी ये पर्सन इस चीज़ की आस उम्मीद लगा रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएँगी और इनके हिसाब से ही होंगी। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ इस डिवाइन टाइमिंग के आने के चलते जिस इंसान ने एक वक़्त पे आपको ऑप्शन बना दिया था, आपको ऑप्शन बनाकर चल रहे थे, आज की तारीख में इस डिवाइन टाइमिंग पर इस पर्सन को आप ही एकमात्र अपने लिए एक सही सटीक ऑप्शन नज़र आ रहे हो और उसी चीज़ में ये पर्सन अपना एक कम्फर्ट ज़ोन देख रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर इस इंसान के दिल में मन में उठता है कि क्या आपके दिल में अब इनके लिए वो जगह है, वो कंफर्ट ज़ोन क्या अब आप इन्हें यहाँ पर दोगे या नहीं दोगे? फिर यहाँ पर सवाल इस इंसान को अकेला तन्हा रहने के लिए अपने आप से ओवरथिंक करने की तरफ धकेल देता है, जो अगेन एक कारण बन रहा है इस इंसान का ना कुछ कहने के पीछे का, अपनी फीलिंग्स, अपने ऑप्शन, अपनी कैलकुलेशन को अपने आप तक ही सीमित रखने के पीछे का। तो ये मुझे एनर्जीज़ दिख रही है इनकी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन क्यों अपने आप को एकदम स्टक, एकदम पपेट बनते हुए पा रहे हैं? किसका पपेट, किसमें स्टक ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस एंड डेविल, तो यहाँ पर लिब्रा और कैप्रिकॉर्न है, तो पॉसिबिलिटीज है मेरे कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं जिसमें आपके पार्टनर के मुझे कैप्रिकॉर्न होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। ठीक है, नंबर 11 बहुत मेरे व्यूअर्स से यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है, यानी कि आपका नवंबर मंथ। जैसे को तैसा वैसा इस इंसान के साथ यहाँ पर हो रहा है। कहीं न कहीं ये पर्सन ना आपका इम्तिहान ले रहे थे। आपको हर उस अग्नि परीक्षा को पार करना पड़ रहा था, जो कहीं न कहीं इस इंसान के लिए भी पार करना आसान नहीं था। लेकिन यहाँ पर ना व्यूअर्स जो बैलेंस इस इंसान ने आपको नहीं दिया, जो इक्वालिटी इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते में नहीं रखी, नहीं दी, जो डार्क साइड, डार्क ऑफर इस इंसान की तरफ से आपको देखने को मिले, आप इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़े, वो सभी डार्क ऑफर्स इस इंसान को यहाँ पर डिवाइन की तरफ से देखने को मिल रही है। ये डिवाइन इनको दिखा रही है और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन खुद को अब उस स्थिति में पा ही नहीं रहे हैं कि आपसे कुछ कहें, आपको किसी चीज़ का क्लैरिफ़िकेशन दें, आपसे कोई बात कहे। तो उस तरह की स्थिति और हालात इस इंसान के बन गए हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो इस इंसान ने भ्रम पाल लिए थे ना, वो भ्रम यहाँ पर इस इंसान के टूट रहे हैं। जैसे इनके मुताबिक ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से आपको पैसा दे सकते हैं, अपने हिसाब से आपसे पैसा ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें इनके भ्रम ही तो थे। ये सभी चीज़ें इनकी तरफ से आपके साथ करे गए अन्याय ही तो थे, या आपको न्याय जो नहीं दिया गया वो इन्हीं की वजह से तो नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब वही सभी चीज़ें इस इंसान को एज़ अ मिरर दिख रही हैं और वो मिरर डेफ़िनिटली इस इंसान को यहाँ पर अपने शिकंजे में, अपने कंट्रोल में यहाँ पर लेता जा रहा है। तो वो मुझे इस इंसान की करंट डीप फीलिंग्स दिख रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे व्यूअर्स कि ये पर्सन आपसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं या इनकी तरफ से आपको कुछ सुनने को क्यों नहीं मिल रहा, तो उसका मेन कारण ये खुद ही बन रहे हैं। इनकी खुद के करे हुए पास्ट में एक्शंस, कंट्रोल, इंटेंशंस वो यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं। आखिर व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरफ बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। जजमेंट एंड हैंगमैन, वाओ! तो देखिएगा यहाँ पर व्यूअर्स आपका स्कॉर्पियो एंड आपका पाइसेस, ये मुझे 2 राशियाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से भी आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स कपल हो सकते हैं। तो बेसिकली अब तो ये अपने आप को डिवाइन से जोड़ना चाह रहे हैं। उस सोल से ये पर्सन ज़्यादा जोड़ना चाह रहे हैं, जो सोल कहीं न कहीं प्योर है, पाक है, जो किसी का गलत नहीं चाहती है, ना जिसने किसी के लिए गलत करा या चाहा, जिसने कहीं न कहीं इस इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ों को, अपने बहुत सारे राइट्स को, बहुत सारे हक को सरेंडर करा, सैक्रिफाइस करा। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स डीप इनसाइड यही चाहती है कि आपसे जुड़े।
आप में मर्ज हों, आप में ही अपने आप को रखें, आपसे ही इनकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी आए, या आपको अपने आप को ये पर्सन पूरी तरह से सरेंडर करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखो यहाँ पर ये सरेंडर करना, आपकी तरफ बढ़ना, इनके लिए इतना आसान नहीं है, इनके लिए एक पज़ल है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, कोई बुरी शक्ति अगर अच्छी शक्ति में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज है। तो उस तरह की स्थिति, उस तरह का ऑब्स्टेकल इस इंसान को अपने आगे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इतनी बात यहाँ पर इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चल रही है कि अगर इनकी सोल आपसे जुड़ जाती है तो कहीं न कहीं यहाँ पर इस इंसान की अवेकनिंग हो जाएगी, या ये पर्सन यहाँ पर अपने कर्मों से रिलीज़ हो जाएँगे। जैसे कि एक होता है कि ये प्रायश्चित कर लेंगे अपनी गलतियों का, या फिर जो चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही हैं, वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर भर देंगी। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में डीप इनसाइड यहाँ पर हैं। आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन को उनकी इंट्यूशंस इतना दर्द क्यों दे रही है? दर्द का एहसास व्यूअर्स के पर्सन को उनकी इंट्यूशंस क्यों दे रही है? यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स है व्यूअर्स, एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान ने अत्याचार बहुत करे हैं, या फिर इन्होंने ना इस रिश्ते में अकेले ही आपके साथ गलत नहीं करा, या छोटी-मोटी गलतियाँ नहीं करी। काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करा, काफ़ी लोगों की वजह से आपको सुनना पड़ा, आपके मान-सम्मान को ठेस पहुँचाई गई, आपको ब्लॉक करा गया, या फिर फाइनेंशियली वाइज़ भी आपको चोट पहुँचाई गई, आपको उस तरह से इन पर डिपेंड रहना पड़ा। एक तरह से आपके लिए घर नहीं या रिश्ता नहीं, जेल बना दिया गया। तो इनकी खुद की इंट्यूशन इन्हें वो चीज़ें याद दिला रही है, जो-जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी। लोगों की जेलसी का, ब्लेम्स का आपको सामना करना पड़ा, ठीक है? या फिर आपको लोगों से अपने आप को दूर करना पड़ा, ना चाह कर भी आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, फाइनेंशियली वे में अपना बहुत सारा आपको घाटा करना पड़ा खुद से। तो वो सभी चीज़ें, वो इनकी इंट्यूशंस इन्हें दिखा रही है, और वो इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द में लेकर जा रही है। इस वक़्त में ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को ज़मीन से जुड़ा हुआ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी सोल आपका इंतज़ार कर रही है, या इनकी सोल इन्हें आपका इंतज़ार करने के लिए बोल रही है। व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स का वेट करने के पीछे का कारण, रीज़न क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, एक नई शुरुआत ये पर्सन क्योंकि अब आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट मैंने आपको बता दिया था, और आपका फायर एलिमेंट है, या आपका एक्वेरियस और अर्थ एलिमेंट है। तो अब ये पर्सन जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, वो इनकी ओवर थिंकिंग, इनकी कैलकुलेशन, इनकी डीप फीलिंग ही तो थी ना, जिसके बेस पर ये पर्सन अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इन्हें पता है कि इसके लिए अभी शायद इन्हें वक्त लगेगा, इन्हें इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन इस चीज़ को दिल में ज़्यादा रख रहे हैं, बजाए इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के, या बजाए इस चीज़ के लिए एक्सप्रेसिव होने के। तो वो मुझे एनर्जीज़ या स्थिति या सोच इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है व्यूअर्स। देख रहे हैं इस सोच के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सोच के बेस पर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। आई वांट टू टच यू, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो ये आपको छूने के लिए तरस रहे हैं, आपको छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, और अब ये किसी भी सूरत में आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, आपको नहीं तोड़ना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस, लेकिन अब इन्हें डर लग रहा है आपके रिजेक्शन से, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, इसीलिए कुछ कह नहीं रहे हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, इवन ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप ही एकमात्र वो पर्सन हो जिसने इन्हें जाना, इन्हें समझा। आई वॉन्ट टू मैरी यू, अब आपसे शादी करना चाहते हैं, एंड इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, और यही देखो हमारी रीडिंग का भी टॉपिक है कि इनके लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा है आपके सामने खुलना, खुलकर बाहर आना। तो ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं आपसे। चलिए जी, ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते क्या यहाँ पर इस रिश्ते में आप दोनों की कोई रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं, ये देख रहे हैं।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या इन सभी चीज़ों के चलते क्या व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज़ अब हैं या नहीं? इस रिश्ते में आगे किस-किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी? इस रिश्ते में आगे क्या होना है? बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो सबसे पहले तो डिवाइन आपसे यही बोलना चाह रही है कि ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान हुई है, जितने वक़्त का आप दोनों का ये रिश्ता है, उस चीज़ को आपको एक बड़े नज़रिए से देखना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है एक न्यू रोमांटिक साइकिल, एक नई जर्नी आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इस सिचुएशन में अभी कुछ ऐसा ख़ास यहाँ पर नहीं निकलेगा और इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन को अपने आप को सरेंडर करना है। यानी कि जैसे हमने देखा कि इन्होंने बहुत सारी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद कर रखा है, जिसके चलते अभी इनकी तरफ से आप किसी तरह के बजाय एक्शन को एक्सपेक्ट करने के अपनी ज़िंदगी में आपको एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना है। हाँ, हालाँकि यहाँ पर जो भी इस रिश्ते के लिए आपने हार्ड वर्क करा, वेट करा, वो बेकार नहीं जाएगा, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर से मिलेगा। उसके लिए आपको ज़रूर से नवाज़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए इस इंसान की तरफ से आप किसी तरह के बजाय एक्शन को एक्सपेक्ट करने के, आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव करो इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को बड़े नज़रिए से देखकर। तो ये आपसे बोला जा रहा है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर नए पर्सन की एंट्री होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज थ्रो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है, बहुत सारे कॉल आने के चलते कॉल रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप मैसेज कीजिएगा, डेफ़िनिटली आपके मैसेज का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी व्यूअर्स। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।